नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और रुक करते हैं जमुई का। दानापुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विनोद कुमार ने झाझा रेलवे स्टेशन और आसपास के विभिन्न रेल क्षेत्र का निरीक्षण किया और यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान डीआरएम विनोद कुमार ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म की खराब स्थिति, डाउन प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेटर की अनुपस्थिति और महिलाओं के लिए शौचालय की कमी जैसे मुद्दों को देखा। रेलवे आवास की सड़कें और अन्य सुविधाएं भी संतोषजनक स्थिति में नहीं थी। वीरेंद्र कुमार से बातचीत में डीआरएम विनोद कुमार ने आश्वस्त किया कि तमाम समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। रेलवे के तालाब के रखरखाव के लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। इस अवसर पर झाझा नगर परिषद के अध्यक्ष संजय यादव, उपाध्यक्ष विपिन शाह और वार्ड पार्षद विकास शर्मा ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर सुझाव दिया कि यदि रेल प्रशासन रेलवे आवास की सड़कों को बनाने की अनुमति दे तो नगर परिषद इसे स्वयं बनाएगी। डीआरएम ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीईई संजय पासवान, एसएम रवि मथुरी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि गुप्ता, आरपीएफ इंस्पेक्टर अनीता कुमारी सहित दानापुर मंडल के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। चेयरमैन संजय ने आज मांग रखी है डीआरएम के सामने कि एनओसी मुझे मिली तो मैं सड़कों को बना सकता हूं, तो क्या लगता है? मिलना चाहिए, हम लोग को बहुत जरूरी है। बहुत रोड और नाली की स्थिति बहुत खराब है इस टाइम। हम लोग का रेलवे की तरफ से रखरखाव सही से नहीं है। नहीं, आज भी रेलवे स्टाफ गड्ढे में गिर रहे हैं। नहीं। सर, आपने डीआरएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, चेयरमैन साहब संजय यादव हमारे साथ जुड़े, तो क्या लगता है, क्या कुछ आपने बातें रखी उनके सामने? देखिए, हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है कि रेलवे की सड़क और नाली बहुत जर्जर स्थिति में है। अगर हमको अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो हम रेलवे कॉलोनी की का जितना भी सड़क और नाली है मैं उसको दुरुस्त कर दूंगा। तो कहीं कहीं नगर परिषद लीक से हटकर भी काम करने की एक मंशा ये देखिए, नगर परिषद ये लिंक नहीं है। वहाँ के हमारे 3 पार्षद जो हैं वो रेलवे कॉलोनी के हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को अनापत्ति प्रमाण पत्र मिले और हम उस सड़क और नाली को बनाएं। हम लोग उस पर भी वो बात कर लेंगे। हालांकि तालाब में ये है कि जो उसका ऑक्शन हम लोग करना चाह रहे हैं, तो जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहें ओपन ऑक्शन होगा, तो जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहें उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे साथ डीआरएम दानापुर विनोद कुमार से जिस प्रकार आज झाझा निरीक्षण में आए, तो क्या कुछ देखने को मिला? आज का जो निरीक्षण है वो उसका पर्पस ये था कि जो स्टेशन के हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो स्टेशन बिल्डिंग हैं, उनका रखरखाव किस तरह से चल रहा है और उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनको और ज़्यादा सुविधा हम दे सकें। दूसरा, हमारा जो स्टाफ है, जो क्रू लॉबी है और जो हमारा जो रेलवे स्टाफ है, उसकी बेहतरी के लिए और क्या किया जाए। तो अब तक हम स्टेशन देखा है, हमने प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, कुछ जो है ऑफिस देख पाए हैं। अभी इसके बाद हम लोग कॉलोनी भी देखेंगे। मेमो शेड में हैं तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम की बात हम ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि पिछले मानसून में पानी से थोड़ा दिक्कत आई थी कि बारिश में ज़्यादा पानी भर जाने से। तो इस साल ऐसा ना हो, तो ये कोशिश रहेगी कि अभी समय है, समय रहते अगर हम काम कर लेंगे तो इस साल ये परेशानी ना हो। प्लेटफॉर्म की सर अभी भी जो प्लेटफॉर्म है सर, कहीं ना कहीं उसकी भी मरम्मत या फिर टैक्स लगने की जरूरत है। अगर यात्रियों की सुविधा की बात करें तो झाझा में बहुत नगण्य सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं है। कोच इंडिकेटर डाउन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, महिलाओं के लिए अच्छा शौचालय नहीं, तो मूलभूत सुविधाएं हैं सर। अगर आपके नेतृत्व में भी नहीं हो पाएगा फिर कैसे होगा? तो ये तो मतलब जो हमें सुविधाएं देनी हैं, यात्री सुविधाएं, वो तो उनका इंतजाम किया ही जाएगा। कुछ सुविधाएं ऑलरेडी अवेलेबल हैं और कुछ और बढ़ाई जाएंगी जिससे कि ये परेशानी ना हो और सभी यात्रियों को बेहतर सुविधा का लाभ मिल सके। डीएम साहब आए थे तो उन्होंने सर आपको निर्देशित भी किया था कोच इंडिकेटर लगाने के लिए, और रेल आवास है उसकी भी मरम्मत, या फिर बहुत सारी महिलाएं जो बातचीत हुई थी उनसे, उन लोगों की भी शायद शिकायतें दूर हो गई या फिर होंगी सर? अभी हम लोग कुछ और इन्होंने रिपेयर किए हैं, हमारे सीनियर डीएम साहब ने जो हैं क्वार्टर्स, लेकिन एक जो ओवरऑल प्लानिंग है कॉलोनी की, उसकी मुझे लगता है यहाँ ज़रूरत है। उसके सिलसिले में अभी हम और देखेंगे। आज भी इंस्पेक्शन में अभी यहाँ के बाद कॉलोनी में जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से और इसको बेहतर रूप दिया जा सके। बहुत सारे अबंडेंट क्वार्टर्स हैं जो जिनकी मरम्मत
नहीं हुई है या बहुत साल पुराने भी हो गए हैं, लगभग 100 साल पुराने हो गए हैं, तो उनको जो अबंडन है उनको हटा दिया जाए और जो अच्छी हालत में है उनको और बेहतर किया जाए, ऐसी जो है कोशिश रहेगी। फुट ओवर ब्रिज का सर क्या कहाँ तक पहुँचा है? डाउन प्लेटफॉर्म पर अभी तक काम रुक गया, क्या कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, वो चल रहा है, वो हमारा गति शक्ति यूनिट कर रहा है और वो जल्दी कंप्लीट होगा, जल्दी। सर सोनो बटिया रेल लाइन की कुछ अपडेट सर? राजा सोनो बटिया रेल लाइन उसमें देखिए डिटेल्ड एस्टीमेट उसका सैंक्शन हो चुका है और अभी जो पहला उसका चरण है कि भाई क्योंकि नई लाइन है तो सबसे पहला तो है कि भाई लैंड हो, तो वो लैंड एक्विजिशन का काम जो है शुरू हो गया है। उसमें हमारे जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है वो तेज़ी से काम कर रहा है और वो उसमें प्रगति हो रही है। रेल तालाब के बारे में भी सर डीएम साहब से हम लोगों ने कहा था, आपने भी देखा, रेल बहुत 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 बड़ी प्रॉपर्टी है सर रेलवे की, वो रेल तालाब फिर चांदबारी मैदान। हाँ, रेलवे तालाब में कोशिश है कि उसमें हम उसको लीज पर या ऑक्शन में दें ताकि उसके रखरखाव के अलावा उससे कुछ रेलवे को संपत्ति भी मिल सके, उससे कुछ लाभ हो रेलवे का, तो ऐसी कोशिश है और जल्दी ही उसका ऑक्शन जो है किया जाएगा। तो रेल की कई ऐसी जमीनें हैं क्योंकि रेल को राजस्व चाहिए होता है, तो रेल की बहुत सारी जमीनों पर अगर बेरोजगार शिक्षित जो रेल आश्रित बेरोजगार हैं या फिर जो बेरोजगार है, उन लोगों को लीज पर दी जाए जमीन, तो न सिर्फ बेरोजगारी दूर होगी बल्कि कई लोगों को रोजगार मिलेगा, रेल के खजाने में पैसा भी जाएगा। नहीं, वैसा कोई अभी उस तरह का स्कीम अभी नहीं है, उस तरह की तो स्कीम अभी नहीं है, पर यह है कि रेलवे का जो रखरखाव है और जो हमारा उसको जो संरक्षित रखने की बात है रेलवे की जमीन को, उस पर तो जोर है। वो बहुत जर्जर स्थिति में है रेलवे का सड़क और नाली। हमको अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा सर, तो हम आपके जितने भी रेलवे के सड़क नाली है हम लोग बना देंगे सर। ये जो है एएन साहब जो हमारे हैं वो इसका निरीक्षण भी कर लेंगे, आप लोगों से बातचीत भी कर लेंगे अगर और उसमें जो है जो भी कार्रवाई होगी आगे करेंगे इसको। और नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज दानापुर के मंडल रेल प्रबंधक विनोद कुमार ने तमाम रेल स्थानों का जायजा लिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म को देखा, यात्री सुविधाओं को भी देखी, लेकिन बता दें आपको कई बार निर्देशित किया गया है झाझा का प्लेटफॉर्म आज भी टूटा फूटा है, जबकि कई प्लेटफॉर्म चकाचक है, वहाँ टाइल्सें लगी हुई, पक्का प्लास्टर है, लेकिन झाझा की किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। मैंने रेल तालाब के बारे में डीआरएम साहब से जानना चाहा, उन्होंने कहा उसको हम टेंडर करेंगे, अगर कोई ले उसको हम उसको देने का प्रयास करेंगे ताकि रेल का सौंदर्यीकरण हो और रेल को कुछ राजस्व भी मिले। हमने डीआरएम दानापुर विनोद कुमार से कहा कि सर रेल की कई ऐसी ज़मीनें हैं जो लीज पर दी जा सकती है, रेल के खजाने में पैसा भी आ सकता है। उन्होंने कहा अभी फिलहाल इसका कोई चर्चा नहीं, अगर ऐसा होगा तो देखा जाएगा। चेयरमैन झाझा नगर परिषद जो संजय यादव, उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए डीआरएम साहब से एनओसी मांगा। उनका कहना था रेल परिसर की सड़कें बहुत टूटी फूटी है, रेल आवास के आसपास। सही बात भी, सारी सड़कें लगभग टूटी फूटी। अगर रेल एनओसी दे तो नगर परिषद उन सारी सड़कों को दुरुस्त कर देंगे, बना देंगे। अब डीआरएम साहब ईएन साहब को दिए हैं पेपर, अब ईएन साहब अगर एनओसी देंगे तो निश्चित रूप से रेल आवास की सड़कें भी दुरुस्त हो पाएंगी। हालांकि डीआरएम ने कहा नहीं बहुत कुछ बदलाव होगा, तो ये मामूली सुविधा नहीं है, कोच इंडिकेटर नहीं है, महिलाओं के लिए अच्छा शौचालय नहीं है, ये सब होना चाहिए। मैंने विनोद कुमार से कहा अगर आपके रहते सर नहीं होगा तो कौन करेगा? आप जोन का मालिक है, एक डीआरएम एक डिवीजन का आप एक तरह से करता धरते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सब कुछ ठीक होगा। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। डीआरएम विनोद कुमार के निरीक्षण और दिशा निर्देशों से झाझा रेलवे स्टेशन और आवासीय सुविधाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। रेलवे प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।